शेर तो खैर शेर होगा कागजी, वो बल्ला तो होगा वो देसी, जो बल्ला समझ नहीं सकता कि गरीबों को क्या चाहिए। बदीन में पीपल्स पार्टी का सियासी शो, आसिफ जरदारी ने हरीफ को निशाने पर लेते हुए कागजी शेर करार दिया। कहते हैं मियां साहब जजेस ने कह दिया, अब तो आपको जाना पड़ेगा, सेनेट लेंगे, असेंबली भी लेंगे। दूसरे मुखालफिन पर लफ्जी हमला करते हुए बोले, बल्ला नहीं समझ सकता लोगों को क्या चाहिए। नून लीग के इस्माइल राहू पीपल्स पार्टी को प्यारे। पनामा केस, सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी के लिए स्टेट बैंक और एससीसीपी के नाम मुस्तरद कर दिए। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरों की फहरिस्तें जमा, जुमे को तलब। सरबराहान को जाती हैसियत में बुला लिया। अदालत ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करें, हमारे साथ खेल ना खेलें, जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। बार बार ये मुतालबा करते हैं कि या तो नवाज शरीफ साहब जब तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती अपने ओहदे से अलहदा हो जाए और तफ्तीश मुकम्मल होने दें, या दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग नून नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं तफ्तीश मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ ओहदे से अलग हो जाएं। नईमुल हक बोले, हुक्मरान न्यूज़ लीक्स का मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून किसी कंपनी के जरिए जायदाद खरीदने से नहीं रोकता तो ये गैर कानूनी नहीं। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत के बाहर तबसरों पर इजहार बरहमी, फ्रीकैन को बयानबाजी से रोक दिया। वो दलेरी कहाँ गई, वो कहाँ गया सीना तानना? अब क्यों सर झुकाए हुए भाग रहे हैं? ये सनत याफ्ता चोर हैं, सनत याफ्ता सासे छुपाए हैं अपने दस्तखत से। अदालती हिदायत के बावजूद सियासी रहनुमाओं ने अदालत के बाहर फिर अदालत लगाए रखी। दानियाल अजीज कहते हैं कि दावे करने वाले तलाशी से क्यों भाग रहे हैं। जहांगीर तरीन और इमरान खान अपने गिरेबान में झांके। साद रफीक ने मीडिया टॉक पर पाबंदी नाकाबिले फहम करार दी। बोले, खान साहब को रियायत देंगे ना लेने देंगे। हुकूमत ने बेवजह कुर्बानी के बकरे और 2 ईमानदार साफियों को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। मामला और कसूर सारे का सारा अगर किसी का है तो वो मरियम नवाज शरीफ। न्यूज़ लीक्स पर हुकूमत ने बिला वजह कुर्बानी के बकरे दिए। एतजाज एहसन का असल जिम्मेदार सामने लाने का मुतालबा। कमर जमान कायरा भी हुकूमत पर बरसे। कहा, मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई। हुक्मरानों की टांगें अभी से लड़खड़ा गई हैं। करप्शन और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। बदउनवानी के बायस मुल्क मकरूज हुआ। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पानामा स्कैंडल्स के अलावा बाकी स्कैंडल्स की भी तहकीकात जरूरी हैं। पाकिस्तान और ईरान का इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला और ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात में सरहदी इंतजाम बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशनल कमेटियां तश्कील देने का फैसला। सरहदी अफवाज के माबैन हॉटलाइन दोबारा कायम की जाएगी। अपनी सरजमीन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, दोनों रहनुमाओं का अज़्म। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन हम मनसब की मुलाकात। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। श्रीलंकन चीफ को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार पर ब्रीफिंग।
पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों की लाशें मस्क करने का इल्जाम एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं पाक फौज इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। भारत बिला वजह इल्जाम तराशी न करे। भारत ने दौरे पर आए पाकिस्तानी असातिज़ा और तलबा को वापस भेज दिया। दिल्ली में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के बायस वफ्द को वापस भेजा गया। निजी स्कूल के तलबा और टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत गए थे। बेगुनाहों के खून से होली खेलने वालों की सजा सिर्फ मौत। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मजीद 4 दहशतगर्दों को तख्तेदार पर लटका दिया गया। ISPR के मुताबिक मुजरिम फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। पुनरी में वडेरे की दादागिरी पर SHO को हाथ बांधना महंगा पड़ गया। IG सिंध ने मुअत्तल करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया। थाने में हंगामा करने वाले वडेरे का बेटा कराची से गिरफ्तार। जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ नन्हे मुजाहिद भी सड़कों पर। मुजफ्फराबाद में काबिज फौज के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी।